आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रक्षा में मेरी दवा साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। यार मोदी जी ने जापान की पीएम को अपनी छोटी बहन बोलकर भाई साहब जीत रही है जापान की करोड़ों लोगों का दिल भाई। कर यार छोटी बहन बोला, सिस्टर बोला। हाँ जी छोटी बहन बोला है भाई। फिर तब जापान तो यकीन का जापान के ताल्लुकात और मजबूत इंडिया के साथ हाँ भाई। छोटी बहन जो बोल दिया है अबे वही इससे तो। बड़ी बात और क्या हो सकती है। बड़ा भाई होने के नाते फिर भारत भाई भाई साहब ख्याल तो मेरा रखना है ना। वाच करते कौड़न करते स्टार्ट। इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आपको बता दें। आज जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और चलिए अब आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से जापान के प्रधानमंत्री सनाई तकाइची का स्वागत किया जा रहा है। ये बहुत ही खौफनाक किस्म की खबर है। इसके आते साथ ही जो है सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल आग लग गई है इस मामले के बाद। मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, भारत में $10 बिलियन से अधिक जापानी इन्वेस्टमेंट आएगा। भारत और जापान मोदी जी सख्त इंसान, दोनों ही मोदी जी जैसा नरम दिल विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। भारत को आइसोलेट करने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान पे पूरी दुनिया में खुद आइसोलेट हुआ बैठा है। यूएसए, चाइना, ईरान, बाकी तमाम खलीजी मुमालिक और साथ ही साथ रशिया समेत भारत के ताल्लुकात सब मुमालिक के साथ बेहतर हो रहे हैं। नाज़रीन, आपको एक इंतहाई इंटरेस्टिंग दिलचस्प वीडियो दिखाएंगे। ये मैसिवली इस वक्त इंटरनेट के ऊपर वायरल है, पूरी ग्लोबली वायरल है और पूरी दुनिया इसे देख रही है और एंजॉय कर रही है। लेकिन नाज़रीन, जब आप पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान के मीडिया की या पाकिस्तान के अंदर होने वाली खबरों की तरफ देखते हैं तो आप बड़े हैरान होते हैं। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन एक बहुत बड़ी डिबेट पाकिस्तान के मीडिया में बनी हुई है कि और ये उनका पहला विजिट है, उसमें काफी अहम डेवलपमेंट्स पहले दिन ही सामने आई हैं। इकोनॉमिक स्टैचर है जो उसके बारे में काफी डिटेल में बात हुई है। और Ladies and gentlemen, good afternoon and namaskar. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Modi and the people of India for your warm hospitality on the occasion of my visit to your country. You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. और उस दौरान उनका स्वागत किया जा रहा है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। भाई एक के बाद एक खबर आ रही है भारत से। प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं 3-डे विजिट पर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने प्राइम मिनिस्टर को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। अमेजिंग। और हम कहते हैं कि जरा वो कहते हैं ना कि छुरी तले दम ले लें। बात यह है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं। भारत के पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहे हैं एक के बाद एक, वन बाय वन। कितना सिग्निफिकेंट है और इसकी क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा, निवेश, तकनीक सहयोग को बढ़ावा देने पर समझौते होने हैं। जापान ने भारत में 10 लाख करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य रखा है। जापान का प्रधानमंत्री बनने के बाद सनाई तकाइची का ये पहला भारत दौरा है। जो डेवलपमेंट्स रिपोर्ट हो रही हैं वो सारी वो हैं जो कि है और शायद तमाम डेवलपमेंट पसंदीदा नजर आ रही हैं। एक जंगी सूरत हाल थी जिसके बाद हमने देखा जो डेवलपमेंट हुई और अब जो है ऑल द वे यही बात कामयाब होती नजर आ रही है। चीमे को मर्जी लगी हुई है। जी कामरान, लगता तो यही है। कुछ बात करेंगे हम अब भारत और बैन तिजारती मुआहदे की। ये मुआहदा तो तय पा गया, मुझे बताएं कि इसमें पाकिस्तान के लिए कितने चैलेंजेस छुपे हैं और ये भी जानना चाहूंगी कि क्या पाकिस्तान क्यों नहीं हो पाया कि जापान और इंडिया पाकिस्तान मुआहदा इसलिए नहीं हो पाया कि देखिए पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं कितनी, ये टोटल ट्रेड ही हमारा कितना है, $8-9 बिलियन का होगा, जबकि भारत ट्रेड पिछले साल तकरीबन 136 बिलियन डॉलर का था। तो बड़ा फर्क है ना। हमें अमेरिका के जरिए भी भारत पर प्रेशराइज करने की जरूरत है क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी के पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी बहुत आइडियल चल रहे हैं, बड़े जबरदस्त चल रहे हैं। तो हमें डोंट यू थिंक अमेरिका के जरिए भारत पर लेकर दबाव नहीं बढ़ाना चाहिए? देखिए ये बिल्कुल सही आपने कहा है। उसकी वजह यह है कि हमें एक नई स्पेस मिली है अमेरिका में। अमेरिका में भारत गालिब था, अमेरिका में भारत की इजारादारी थी या भारत के खिलाफ कोई आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो उनका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो या उसके अलावा
जो दूसरे इदारे होते थे वो खामोश थे, डरे हुए थे, खौफजदा थे। भारत ने अपना इतना रोब दाब वहाँ जमाया हुआ था, लेकिन अभी जब हालात ने पलटा खाया है तो भारत बेनकाब हो चुका है और भारत और अमेरिका के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने जो तस्वीर लगाई है, ये तस्वीर बेसिकली जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे थे उनकी तस्वीर लगाई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। ये तस्वीर मैंने इसलिए लगाई है ताकि बताऊं कि बेसिकली जो जापान और इंडिया के जो रिलेशंस की जो बुनियाद है टेक्निकली वो शिंजो आबे ने रखी थी। रिलेशन से मुराद मॉडर्न रिलेशंस जो हैं। और अगर आपको याद हो कि जब शिंजो आबे जो है उनको मर्डर असैसिनेट कर दिया गया तो नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि दिस इज़ अ नेशनल मॉर्निंग का डे है और प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को उन्होंने का रिस्पेक्ट दी है। और मज़े की बात यह है कि मेरे ख्याल है वज़ीर आज़म मोदी वहाँ गए भी थे उनके जो फ्यूनरल पे या जो भी उनकी जो लास्ट जो कमेमोरेशंस हैं और व्हाटएवर जो भी उनको करते हैं वो। अब अगर ये जितने सारे का सारा जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क था इंडो पैसिफिक का बेसिकली ये सारा शिंजो आबे ने देखा था। और उस वक्त भारत के जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब होते थे वहाँ से ये बात चली। और ठीक है जी, और मज़े की बात है कि आप कोल्ड वॉर में चले जाएं तो जापान और इंडिया के जो ताल्लुकात थे वो इंतहाई बड़े दूर दूर रहते थे। ठीक है जी, जापान जो था वो यूएस अलाय था, इंडिया नॉन अलाय था। और फिर जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए, क्योंकि जो भारत जापान ने पब्लिकली इंडिया को जो है वो क्रिटिसाइज किया है। इकोनॉमिक सैंक्शंस जापान ने लगा दी इंडिया के ऊपर। ठीक है जी, सारी बातें पाकिस्तान के ऊपर भी लगाई। और मैंने ये साथ कैप्शन में ये भी लिखा है कि देखें आज के जापान के ताल्लुकात क्या हैं इंडिया के साथ। तो आप अंदाजा कर सकती हैं कि पहले ही हम बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन पाकिस्तान हम इतने कम्पिटिटिव नहीं हैं और दुनिया भर में। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। देखो वो कहते हैं ना इज्जत लोगे तो इज्जत दोगे, तो वो बात आज सामने आ गई। यार मोदी जी ने बोला कि मेरी छोटी बहन है और उसने क्या बोला है कि मोदी जी मेरा बड़ा भाई है, मेरा बड़ा ब्रदर है। मैं ये नजारे देख के हिल गया कि भाई साहब मोदी जी ने उनको छोटी बहन और उसी टाइम उसके मुंह पर स्माइल देखने वाली थी। स्माइल आप अंदाजा लगा ले भाई। मैं कहता हूँ कि उसके इस लेवल की स्माइल थी कि जैसे वाकया में उसको उसका बड़ा भाई मिल गया हो। यार वजात मेरी बात सुन, सनातन धर्म ये सिखाता है कि किसको इज्जत दोगे तो तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। वाकया ये चीज तुमने कभी नोट नहीं की कि सनातन धर्म में औरत की बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, उसे देवी माना जाता है, देवी माना जाता है। ये चीज है, ये देखा है। फिर मोदी जी ने भी उसे बोला है कि मेरी छोटी बहन और है। यार आप यकीन माने इस टाइम जापान की पीएम भारत अराइव कर चुकी हैं, बड़ी बड़ी डीलें चल रही हैं, बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग्स इस टाइम भारत के अंदर हैदराबाद के अंदर चल रही हैं। मोदी जी और भाई साहब काफी मैंने सुना है कि काफी मैंने चीजें सुनी है कि डिफेंस की कोई या कोई चीजें भी इंडिया से खरीदने काफी डीलें शीलें होंगी डिफेंस के मामले में भी, क्योंकि इंडिया की डिफेंस को आपको पता ही है कि डिफेंस की चीज बहुत देश खरीद रहे हैं। जापान का भी इरादा यही है कि मैं भी जो डिफेंस की जरूरत है अपनी फौज की आर्मी की पूरी करने के लिए ज्यादातर इंडिया जिस तरह आकाश हो गया, तेजस हो गया, LCH हो गया, अबे भाई साहब ब्रह्मोस हो गया, ये सारी जो वेपन्स हैं इंडिया के जो जिन्होंने भाई साहब अपना वो क्या कहते हैं डंका दुनिया में मनवाया है, उस लेवल के हथियार ये भारत से मांगना चाहते हैं। दुनिया में डंका तो बजा न बजा तो उसने बजाया नहीं है। कौन सा देश है मामा जो अपना आर्मीनिया और अजरबैजान की बैंड बजा के इंडिया के हथियारों से उसने रख दी है। और उसने वास्ता अजरबैजान ने डाला इंडिया ऐसे हथियार मत दो, हम तो हमारे में तो इतनी ताकत नहीं है। क्योंकि अब भाई हम तो चाइना पाकिस्तान के हथियार यूज करते हैं, उनमें इतना दम नहीं है भारत के हथियारों के आगे। ये चीज तो वाकया यार जापान की प्राइम मिनिस्टर और मोदी जी को देख खुश हो गया यार। देखो जापान का PM CM या जापान का एम्बेसडर तक पाकिस्तान में नहीं आता। बिल्कुल। और भाई भारत के अंदर देखो हाई लेवल डील्स करने के लिए सब पहुंचे हुए हैं। ये एक फर्क है भाई, एक गरीब देश और एक अमीर देश। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? तेरी वीडियो तुम कहते हो